और बिहार से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री मंगल पांडे का बड़ा ऐलान हुआ है। अब विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने 41,000 नई नौकरियों का वायदा किया है। 15 दिनों में 722 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की भी बात कही। वहीं 3 महीने के अंदर 41,000 नई नौकरियों का स्वास्थ्य मंत्री ने वायदा किया है। तो पूरी तरह से चुनावी मोड में बिहार, प्रधानमंत्री का दौरा भी इससे आप जोड़ सकते हैं। इससे जिस तरह से बिहार को सौगात दी गई है, सौगातों की बारिश हुई है। अब लगातार राज्य सरकार भी अलग अलग घोषणाएं कर रही है। कई योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, तो उद्घाटन हो रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, 41,000 नई नौकरियों का स्वास्थ्य मंत्री ने वादा किया है। पटना से हमारे साथ संपादक एसके राजीव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। राजीव जी, क्या 41,000 वोटों का इंतजाम इसे माना जाए? पूरी तरह से चुनावी मोड में बिहार और सरकार नजर आ रही है। नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में 41,000 स्वास्थ्य विभाग में जो बहाली की घोषणा आज मंगल पांडे ने की है, ये तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के विषय में आज आप जानकारी दे रही है। लेकिन मैं आपको और थोड़ा अपडेट कर दूं कि अभी बिहार में आज से 4 दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली जो है वह अगले 2 से 3 महीने में करनी है। और 17 सितंबर को, मुझे याद है कि 2020 में 17 सितंबर को आचार संहिता बिहार में लागू हुआ था। तो यानी कि अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 3-4 महीने का वक्त है। और इसी 4 महीने के भीतर बिहार में 5 लाख लोगों को रोजगार जो है वो सरकार देगी। 1 लाख शिक्षक की बहाली होने जा रही है। 7,000 के करीब लंबे समय बाद पुस्तकालयाध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन की बहाली होने जा रही है, उसकी भी वैकेंसी निकल जाएगी। इसके अलावे आपको 30,000 जो भी हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे होंगे, तो उसमें अगर बीसीए किया हुआ कोई भी छात्र होगा तो उसके लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है कि अगले 3 महीने में 30,000 टीचर की बहाली होगी, जो कि बीटेक किए हुए, यानी कंप्यूटर में जो बीटेक किए हुए, उसको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बिहार में मिलने वाली है। 30,000 बहाली जाएंगी। इसके अलावे कई विभागों से जो है वो रिक्तियां सरकार की तरफ से मांगी गई है, और मुझे लग रहा है कि एक आध सप्ताह में वो तमाम रिक्तियां सरकार को दे दी जाएगी और उसके बाद फिर कैबिनेट का अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा। तो न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि कई विभागों में बड़ी संख्या में बहाली होने वाली है। और कुल मिलाकर के 5 लाख बिहार में युवाओं को रोजगार जो है वो बिहार सरकार इस चुनाव से पहले देने जा रही है। जी आसिया जी, बड़ी खबर है। अलग अलग विभागों में अगर इस तरह नौकरियां मिलती हैं तो जनता की और बिहार के युवाओं की ही बल्ले बल्ले इसे मान सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से चुनावी सौगात है राजीव जी। अब इसका काट विपक्ष की ओर से कैसे दिया जाएगा? क्योंकि लगातार विपक्ष कई चीजों को लेकर सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी खुद जो उस वक्त बहाली हुई थी उसकी क्रेडिट लेते रहे हैं, और अब सरकार पर सवाल खड़े करने कि बिहार से पलायन हो रहा है, रोजगार की कमी है। इन सब की काट, अगर इस तरह वैकेंसी निकाली गई या नौकरियां होती रही, तो फिर काट विपक्ष के पास और क्या रहेगा? नहीं, देखिए आसिया जी, नौकरियां होती नहीं रही, बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे पिछले साल जनवरी में, तो उसके बाद उन्होंने यह कहा था कि 10 लाख लोगों को बिहार में रोजगार दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने 15 अगस्त के दिन खुद गांधी मैदान से यह वादा किया था पिछले साल, और अब लगभग 1 साल का वक्त हो गया है और 5 लाख से ज्यादा लोगों को बिहार में नौकरी दी जा चुकी है। और जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, उस समय 1.5 लाख शिक्षक की बहाली हुई थी, जिसका क्रेडिट तेजस्वी यादव अभी भी ले रहे हैं कि भाई मैं जब सरकार में आया उसके बाद नौकरी का मैंने पिटारा खोला और देखिए कि 1.5 लाख टीचर की बहाली हुई थी। तो नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को ये गांधी मैदान से यह सार्वजनिक वादा किया था, घोषणा किया था कि बिहार में अगले 1 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और मुझे जहां तक लग रहा है कि जो कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आया था कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। अभी 40-41,000 स्वास्थ्य विभाग में दिया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा टीचर की फिर से बहाली हो रही है। इसके अलावा 6,000 से ज्यादा बहाली हो रही है। आपको लाइब्रेरियन की 30,000 बीटेक वालों की बहाली। और इसके अलावा लाइब्रेरियन के साथ साथ आपको मैं बताऊं कि भूमि सुधार में बड़ी संख्या में वैकेंसी है, पीएचईडी विभाग में बड़ी संख्या में वैकेंसी है। इसके अलावा आपको भवन निर्माण में है, रोड में है, तो इन तमाम डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसियां। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया था 15 अगस्त को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, उसको पूरी तरीके से नीतीश जो है वो कोशिश करेंगे कि अपने वादों पर वो खरे होते हैं और 10 लाख लोगों को वो रोजगार देंगे। अब रही बात विपक्ष की, देखिए विपक्ष की तरफ से आज भी आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में एक तस्वीर लगाई है। तस्वीर में खटारा गाड़ी है और उसमें ड्राइव सीट पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और बगल में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और यह उन्होंने लिखा है कि भाई ये
खटारा गाड़ी, खटारा सड़क, बिहार में रोजगार का अभाव, पलायन का दंश, स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार, शिक्षा बेकार, ये तमाम चीज उन्होंने लिखा है और उसके बाद उसमें ट्वीट किया है कि आखिर कब बदलेंगे आप इस सरकार को। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है आसिया जी कि अभी आप अगर बिहार आइए तो बिहार में आप आई भी थी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा कि किस तरीके से सड़कें जो है वो चमचमाती हुई सड़कें आपको, चाहे आप रांची से गया होते हुए भी आइएगा तो उतनी ही चमचमाती सड़कें मिलेंगी, कंप्लीट 4 लेन। आप नवादा होके आइएगा तो उधर से भी आपको चमचमाती सड़कें मिलेंगी। यहाँ से आप किशनगंज जाइए जो बॉर्डर इलाका है, 350 किलोमीटर है, एकदम फराटे मारती गाड़ियां जा रही हैं। तो सड़क तो बिहार में खटारा बचा नहीं है। चलिए ठीक है, आप खटारे सड़क की बात आप कर रहे हैं कि भाई सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये लोगों को नहीं पता चल रहा है, पता नहीं तेजस्वी यादव किस चश्मे से इसको देख रहे हैं। लेकिन बिहार जो है वो वाकई में काफी विकास किया और इसकी गिनती कल प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने खुद विक्रमगंज की सभा में करवाने का काम किया है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि विपक्ष के पास तो मुद्दे, जिस तरह सत्ता पक्ष कहती है कि भाई विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है, अब देखिए रोजगार के बहाने सरकार अब निशाना साधेगी विपक्ष पर कि भाई तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम 1.5 लाख नौकरी दे लीजिए, हम 10 लाख नौकरी दे दी है। और चूंकि ये सरकार की जिम्मेदारी भी है, अगर जनता आपको वोट कर रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पलायन को रोके, आप शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करें, आप स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार करें, आप बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दें। तो निश्चित तौर पर सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन चूंकि विपक्ष है, विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो फिर सरकार निरंकुश हो जाएगी। तो विपक्ष निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी आरोप लगाएगा। लेकिन इन आरोपों के बीच बिहार के युवाओं के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में कई विभाग में जो है वो बड़ी रिक्ति आने वाली है। जी चलिए, तो अब इस चुनावी मौसम में बहुत सारे ऐसे चुनावी लॉलीपॉप मिलेंगे, कई नौकरियों की बरसात होगी युवाओं के लिए और बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव से पहले नौकरियों की बरसात बिहार के युवाओं के लिए नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। 41,000 नई नौकरी का स्वास्थ्य मंत्री ने वादा किया है।